हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला नंचैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर सेकंड। इससे पहले हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हम अभी लैंड बाउंड्री में थे। इससे पहले मैंने आपको लैंड बाउंड्री को कुछ बेसिक्स बताया कि 16 स्टेट टच करते हैं और 2 यूटी टच करती है। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। अब हम ये देखते हैं कि जो इंडिया हमारा जो देश है उसको कितनी अदर कंट्रीज टच करती हैं, उसकी बाउंड्री को। इंडिया को कितनी कंट्री टच करती हैं और वो जो कंट्री है वो कौन से स्टेट को टच करती है। मैंने क्या बोला, पहले हम ये देखेंगे, साथ में दोनों चीज़ों को देखेंगे कि इंडिया को कितनी कंट्री टच करती है और इंडिया के कौन से स्टेट को वो कंट्री टच करती है। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो पहली जो सबसे बड़ी बाउंड्री है वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, मैं लगभग बता देता हूँ कि कितनी किलोमीटर की बाउंड्री है। तो लगभग 4098 किलोमीटर की ये बाउंड्री है। तो सबसे बड़ी इंडिया कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है, अब भारत के कौन से राज्य वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, ये सब है बांग्लादेश को टच करने वाले। तो अब बांग्लादेश को टच करने वाले कौन से राज्य मैं ये लिख देता हूँ। तो देखिए, वेस्ट बंगाल टच करता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, ये जो 5 स्टेट हैं वो बांग्लादेश को टच करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी भारत को टच करने वाली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी है, बांग्लादेश के साथ बनती है। फिर सेकंड नंबर पे है, जिसके साथ हमारी बड़ी बाउंड्री है, सेकंड नंबर पे जो है वो चाइना के साथ हमारी जो बाउंड्री लगभग है वो 3480 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अब चाइना को कौन से राज्य टच करते हैं, चाइना को कौन से देखिए, हिमाचल प्रदेश से शुरू कीजिए। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से कट के बना था उत्तराखंड, तो उत्तराखंड, ये दोनों चाइना को टच करते हैं। फिर डायरेक्ट आप पहुंच जाइए सिक्किम में, और फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये राज्य हैं। एक यूनियन टेरिटरी भी टच करती है, यूटी, वो है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था तो हम जम्मू कश्मीर को बोलते थे, अब कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन गई है उस स्टेट को 370 आर्टिकल हटने के बाद। तो उसमें लद्दाख यूटी है जो चाइना को टच करती है। ठीक है, लद्दाख यूटी है जो चाइना को टच करती है। क्लियर हो गया। अब थर्ड जो कंट्री है चाइना के बाद, जो अगली कंट्री है वो है पाकिस्तान। ये जो है ये 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान को कौन से भारत के राज्य टच करते हैं, तो देखिए, अगर आप यहां से ऐसे गुजरात से चलते हैं, हम गुजरात के ऊपर कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद पंजाब, ठीक है, और पाकिस्तान को 2 यूटीज भी टच करती हैं, वो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, एंड एक है लद्दाख। ये 2 यूटी भी टच करती हैं। ठीक है, तो 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान को टच करती हैं। इसके बाद हमारी पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी बाउंड्री किसके पास है, वो नेपाल के। तो नेपाल के जो हमारी लगभग बाउंड्री है वो 1751 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री है।
ठीक है। अब नेपाल को कौन से भारत के राज्य टच करते हैं? तो बिहार, यूपी, उत्तराखंड, फिर उधर अब चले जाएंगे ईस्ट साइड तो सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को मैं WB से लिख देता हूँ। तो ये जो टच करते हैं ये नेपाल को टच करते हैं। फिर नेपाल के बाद किसकी बड़ी बाउंड्री? नेपाल के बाद तो वो है म्यांमार की। नेपाल के बाद आता है म्यांमार। तो म्यांमार की लगभग बाउंड्री 1643 किलोमीटर के आसपास। मिजोरम, ये इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार से कई बार वो पूछ लेता है कि कौन से वो 4 राज्य जो टच करते हैं इनमें से कौन सा टच नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और फोर्थ जो है वो है मणिपुर। मणिपुर, ये जो 4 राज्य हैं वो म्यांमार को टच करते हैं। इसके बाद अगला जो बाउंड्री है वो कौन सी है? वो है भूटान। भूटान की लगभग 699 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री है इंडिया से। तो भूटान को हमारे कौन से राज्य टच करते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है। स्टेट आपको ना भी याद हो तो चल जाएगा, बट एक आपको मोटा मोटा मैप का आइडिया लगना चाहिए। ठीक है। और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक की आपको बाउंड्री याद होनी चाहिए कि सबसे बड़ी बांग्लादेश की है, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, ये याद होना चाहिए। कई बार जमाने दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी बाउंड्री बड़ी थी किसकी छोटी थी। ठीक है। फिर अगली जो है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर की बाउंड्री है, और जो कि सबसे छोटी बाउंड्री है तो लद्दाख के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ कुछ स्पेशल राज्य हैं जिनकी 3 कंट्री से बाउंड्री लगती है। हाँ, आपने सही सुना, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी 3 कंट्रियों से बाउंड्री लगती है। तो हम उन राज्य को लिखते हैं कि कौन से राज्य हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो लाइन लिख देता हूँ पहले। 3 कंट्री बाउंड्री बाय स्टेट। ठीक है। तो सिक्किम है, तो सिक्किम की किसके साथ बाउंड्री लगती है ये आपको पता ही है, भूटान। मैंने ऊपर लिखा दिया है इस चीज को, भूटान, चाइना एंड नेपाल। ठीक है। एक सिक्किम है, एक है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की किससे लगती है? नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। ठीक है। और एक और जो स्टेट है वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक। अरुणाचल प्रदेश की किससे बाउंड्री लगती है? चाइना, भूटान एंड म्यांमार। क्लियर हो गया? तो ये 3 स्टेट हमारे हैं जिनकी 3 कंट्रियों से बाउंड्री लगती है। ठीक है। अब भारत के 5 राज्य हैं, 5 स्टेट ऑफ इंडिया don't have international boundary and
कोस्टल बाउंड्री। मतलब इंटरनेशनल कोई लैंड के बॉर्डर्स भी नहीं है उन राज्य में, ना ही वो कोस्ट से टच होते हैं, मतलब लैंड लॉक टाइप के वो राज्य हैं। तो ऐसे 5 राज्य हैं भारत में, ऐसे 5 राज्य हैं। अब वो कौन से मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। एक है छत्तीसगढ़, सीजी में लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ठीक है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो एमपी में लिख रहा हूँ, तेलंगाना, और 5th है झारखंड। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जिनकी कहीं पे भी किसी भी ना कोस्ट है इनके पास, ना वो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री का पार्ट है ये राज्य। ठीक है, ये 5 राज्य हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम मैरीटाइम बाउंड्री को लिख लेते हैं कि मैरीटाइम बाउंड्री कितनी मतलब उसका लेंथ क्या होती है मैरीटाइम बाउंड्री का। तो 3rd जो है हेडिंग वो है मैरीटाइम बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये किसी कंट्री की लैंड है, जमीन है, ठीक है, लैंड है, अगर किसी कंट्री का ये ज़मीन है उसकी लैंड बाउंड्री है। ठीक है, तो इस लैंड बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी जोन होता है। टेरिटोरियल, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी होता है। टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स तक, लैंड से 12 नॉटिकल माइल तक। अगर ये पूरा पानी है यहाँ पे, ये समझिए आप कि ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, यहाँ पानी है, ठीक है, ओशियन है मान लीजिए ये। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल तक, लैंड से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी कहा जाता है। ठीक है, फिर एक बाउंड्री और होती है, ये जो बाउंड्री है वो टेरिटोरियल की जो सी की बाउंड्री थी ना, उससे 12 नॉटिकल माइल और आगे जाएंगे, 12 नॉटिकल माइल। जब टेरिटोरियल से और 12 नॉटिकल माइल आप जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, कंटीजियस जोन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि लैंड से कितनी दूर है, लैंड से ये 24 नॉटिकल माइल तक है, लैंड से ये 24 नॉटिकल माइल। क्लियर? फिर एक लास्ट बाउंड्री आती है, वो ये है। ठीक है, वो लैंड से, जमीन से 200 नॉटिकल माइल तक होती है, 200। तो इस एरिया को बोलते हैं हम, इस एरिया को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। देखिए, इकोनॉमिक जो आपका एक्सक्लूसिव जोन होता है ना, इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, यहाँ पे आप आइलैंड बना सकते हैं, आइलैंड बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर आइलैंड तो बना बनाया होता है, नहीं, कई बार ना आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनते हैं। कंट्री अपनी आर्मी डिप्लॉय करने के लिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कैप्चर करने के लिए, अगर कहीं भी अटैक हुआ तो उसके पास एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए, उसके लिए कई बार आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकती है कंट्री। तो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन तक वो अपने आइलैंड भी बना सकती है वो कंट्री। ठीक है, तो 3 रेंज हुई। एक हुआ आपका टेरिटोरियल, तो टेरिटोरियल तो ऑब्वियसली टेरिटरी के पास होगी, तो वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स। फिर लैंड से 24, लैंड से 24 तक अगर आप जाएंगे तो ये जो एरिया होगा इसको बोल देंगे कंटीजियस जोन।
फिर उसके आगे जो होगा लैंड से 200 तक, लैंड से 200, लेकिन कंटीजियस जोन से वो कितना होगा 176 नॉटिकल माइल। अब नॉटिकल माइल्स जनरली हम ओशियन वगैरह में यूज करते हैं, सी बॉडीज वगैरह में। तो एक नॉटिकल माइल मीन्स कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल मीन्स 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर जो टोटल मैरीटाइम बाउंड्री बोले कोई, टोटल मैरीटाइम बाउंड्री अगर किसी कंट्री की बोली जाए तो वो तो 200 नॉटिकल माइल तक होती है। 200 नॉटिकल माइल इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एंड तक होती है, तो 200 नॉटिकल माइल्स हुई। अगर आप इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो लगभग 360 किलोमीटर के आसपास हुआ ये। तो एक कंट्री की जो बाउंड्री होती है लगभग 360 किलोमीटर तक होती है, बट ये ऐसा कई बार ज़रूरी नहीं होता कि 360 ही हो, ये एक स्टैंडर्ड है। कई बार क्या होते हैं, दो कंट्री बहुत आसपास हो जाते हैं तो उनके बीच के में गैप ही उतना नहीं होता कि इधर का भी 360 किलोमीटर हो, इस कंट्री का भी 360 किलोमीटर, तो वहाँ पे अलग एक बाउंड्री डिज़ाइन की जाती है। अगर आप नोटिस करेंगे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 360 अगर इंडिया का होगा तो 360 श्रीलंका का भी होगा, तो 720 किलोमीटर का गैप ही नहीं है कुछ एरिया में। तो वहाँ पे एक अलग से एक बाउंड्री डिज़ाइन करती है दोनों कंट्री अपनी सहमति से। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने जो इंडिया का एक मैप का जो स्ट्रक्चर है भारत का है, वो हमने पढ़ लिया कि कौन सी कंट्री से बाउंड्री बनती है, कौन से स्टेट कोस्टल लाइन पे है, कौन सा कोस्ट बड़ी है, कौन सी कोस्ट छोटी है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है ये 2 पार्ट में, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये इंडिया का स्टार्टिंग था। इसके बाद हम करने वाले हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो माउंटेन्स ऑफ इंडिया पे आएगा, तो आप बने रहिए वीडियो में। और जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा आपको भी कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि अब आपका नॉन टेक पोर्शन भी धीरे धीरे कवर होता जा रहा है। नॉन टेक पोर्शन जो होता है वो स्लोली ही कवर होता है। आप एक साथ पूरा याद करेंगे तो एग्ज़ाम में इतना कन्फ्यूजन होगा कि वो लैंग्वेज में खेल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो नॉन टेक जो होता है वो स्लोली ग्रोथ से ही आपका डेवलप होगा। वन डे वंडर नॉन टेक में काम नहीं आता। ठीक है, तो आप आराम से नॉन टेक धीरे धीरे पढ़ते जाइए, ग्रो करते जाइए, फिर फाइनल में आपका अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।